जय श्री श्याम। तो श्याम प्रेमियों, हमारे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी 11 आने वाली है तो कुछ ऐसी अर्जी बताइए 11 के प्रति। तो 11 के ऊपर मैं एक अर्जी आपके लिए ले आई हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं हमारी 11 को आने में। तो देखिए, एकादशी के दिन ही जो 11 अब आ रही है, आपको उस 11 पर ही इस उपाय को करना है श्याम प्रेमियों। तो देखिए, आपको करना क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को जल्दी से जाइए, कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, क्योंकि हारे का सहारा बस बाबा श्याम ही है हमारा। श्याम प्रेमियों, सबसे पहले अर्जी लगाने से मैं पहले यही बात बोलूंगी, अर्जी लगाकर भूलना नहीं है। अर्जी लगाने के बाद बाबा को आपको अपनी अर्जी रोज याद दिलानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, जिसके भी घर में बाबा का विग्रह नहीं है, स्वरूप, तस्वीर, फोटो, किसी भी रूप में बाबा का विग्रह आपके हर घर में होना जरूरी है। अगर आपके पास बाबा का कोई भी स्वरूप नहीं है, फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, पिक्चर नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, तो आप कोई ना कोई रूप लाकर अपना बाबा के घर में, मंदिर में विराजमान जरूर करिए। और बाबा के आगे आपको दिया जरूर जलाना है। तो सबसे पहली बात होती है श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम का स्वरूप आपके घर में जरूर होना चाहिए, जिसके पास बैठकर आपको यह अर्जी लगानी है। इसलिए ये वीडियो मैं आपको जल्दी बता रही हूँ। जिसके पास भी बाबा का स्वरूप नहीं है, वो मार्केट से या ऑनलाइन से या खाटू जाते हैं तो उनसे आप बाबा का विग्रह कैसा भी लाकर अपने घर में रखना शुरू कर दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको बाबा श्याम के आगे दिया जलाना है। दिया जलाइए और कच्चे दूध का भोग। यह काम आप डेली करके देखिए, कितना आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो इस 11 को आने से पहले ही सभी श्याम प्रेमी अपने घर में बाबा का स्वरूप विराजमान कर लें। उसके बाद ये अर्जी किस तरह से लगानी है अब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे, तो ध्यान से सुनिए श्याम प्रेमियों। सबसे पहली बात होती है बाबा के प्रति विश्वास और भावना। मन आपका साफ होना चाहिए। आपकी जो पूजा है, जो प्रतिमा है, वो बाबा के प्रति बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, तभी आपकी यह अर्जी पूरी होगी। तो यह अर्जी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अर्जी है। इस अर्जी को कैसे लगाना है, तो चलिए श्याम प्रेमियों हम आपको समझा देते हैं। एक लेना है आपको पानी वाला नारियल, दूसरा लेना है आपको मोली जो हम हाथ में लपेटते हैं, तीसरी चीज लेनी है एक व्हाइट पेपर जो बिल्कुल एकदम व्हाइट होना चाहिए, चौथी चीज लेनी है आपको लाल पेन जो बिल्कुल कोरा होना चाहिए, किसी ने ना चलाया हो। और हो गई अब पांचवी चीज आपकी हो गया हल्दी वाले चावल। छठी चीज हो गई आपकी 11 रुपए लीजिए, 21 रुपए लीजिए, 51 रुपए लीजिए, जैसे आपका मन करे, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप ले लीजिए। तो श्याम प्रेमियों, अपने मंदिर के आगे आपने एक विग्रह लगा लिया, उस विग्रह के आगे आप बाबा श्याम का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के साथ साथ आपको बाबा श्याम को चूरमे का भोग और कच्चे दूध का भोग अर्पित करना है, और साथ में एक तुलसी का पत्ता। इस तरीके से बाबा को ये सारी चीजें आपने अर्पित कर दी। अब बाबा श्याम के आगे आप आसन लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले आपने ये जोत जला दी, बाबा को भोग लग दिया, तुलसा जी अर्पित कर दी। अब बाबा श्याम के हाथ जोड़िए, कहिए है बाबा श्याम, मैं आपको ये अर्जी लगा रहा हूं या लगा रही हूं, तो मेरी ये अर्जी जल्दी से जल्दी आप पूरी कर दो। हारे का सहारा है बाबा श्याम, बस तू ही हमारा है। ये लाइन हर श्याम प्रेमी जरूर बोले, जीवन में बहुत बदलाव आता है। बाबा बहुत ही ज्यादा जल्दी सुनते हैं। लेकिन जो भी करना श्याम प्रेमियों, मन से करना, दिल से करना और श्रद्धा से करना। तो फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले श्याम प्रेमियों आपने उस व्हाइट पेपर पर लाल पेन से अपने जो भी है हारे का सहारा बाबा श्याम तू है हमारा, सबसे पहले ये लिखना है। उसके बाद लिखिए जय श्री श्याम। उसके बाद जो भी आपके मन के भाव हैं, इच्छा है, अर्जी है, जो भी आप बाबा से मांगना कहना चाहते हैं वो लिखिए। लेकिन नहीं शब्द का शब्द बिल्कुल मत लगाना कि बाबा श्याम नहीं आप ये नत करना, या मेरी नहीं ये पुकार नहीं सुनी, नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी बात, कोई भी वर्ड आपको उसमें काटना नहीं है। आप चाहें तो पहले किसी पेपर पे अपनी अर्जी उतार लो, उसमें देखकर फिर आप उतार लीजिए, जिससे कोई आपसे मिस्टेक ना हो। करने के बाद आपने उस पेपर में लिख लिया है, अर्जी लिख ली, उसके बाद बाबा का शुक्रिया कीजिए। आप लिखिए जहां पर रहते हैं, अपना नाम लिखना है और अपना गोत्र भी लिखना है। नाम, गोत्र, स्नान और स्थान जहां आप रहते हैं, और बाबा का धन्यवाद करिए। और उस पेपर में फिर आपको क्या करना है, हल्दी वाले चावल रखने हैं,
11-21 जो आपकी श्रद्धा है वो पैसे रखने हैं हल्दी वाले चावल के ऊपर, और वो पेपर आप फोल्ड कर दीजिए, इतना बड़ा करके उसे फोल्ड कर दीजिए 4 बार उस कागज को आपको जरूर फोल्ड करना है। इस वीडियो को बहुत बारीकी से सुनना, एक भी गलती मत करना। ये बहुत ज्यादा चमत्कारी अर्जी जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, श्री खाटू श्याम बाबा जी के दर से हमारे को ये अर्जी बताई गई है जो आज हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आपने लिख लिया, उसमें पैसे रख लिए, पेपर रख लिए। अब उस पेपर को आपको क्या करना है, नारियल उठाइए, नारियल के ऊपर आप वो पेपर रख दीजिए। पेपर रखने के बाद आप वो पेन रख दीजिए। अब कलावे से उसे लपेट दीजिए, बाबा का नाम लेते हुए 5 बार 7 बार लपेट दिया आपने। अब नारियल को अपने मस्तक पे लगाइए और बोलिए, जय श्री श्याम बाबा, मेरी ये अर्जी है, इसको जल्दी आप पूरी कर दो, क्योंकि आप ही हारे का सहारा हो और आप ही बाबा श्याम बस अब हमारे हो। यह कहकर अपने ही मंदिर में इस अर्जी को रखनी है आपको। और ध्यान रखिए श्याम प्रेमियों, यह अर्जी आपको अपने मंदिर में ही रखनी है, श्याम बाबा के सामने साइड में, श्याम बाबा के पास ही आपको रखनी है। उसके बाद आप भावा से मन से प्रार्थना करिए, और जो भी आपने वहां पर आरती करते हैं आरती करिए, और जो भोग लगाया है उसे थोड़ी देर बाद प्रसाद स्वरूप आप सभी परिवार के लोग ग्रहण कर लीजिए। एकादशी के दिन इस वीडियो को जिसने भी विधि विधान से लगाया है, बहुत जल्दी उसकी अर्जी पूरी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो श्याम प्रेमियों, जितना हो सके हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नई एक वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।